नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। दोस्तों, 2224 प्रवासी मजदूरों को सरकार लेकर आई है अपने राज्य में। इसी के साथ दूसरे राज्य से लौटे 15 लाख मजदूरों को राज्य सरकार देगी रोजगार। सभी राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए है तैयार। राज्य में कुछ दुकानें खोलने का किया ऐलान। एसबीआई बैंक ने एटीएम सर्विस चार्ज किया माफ। साथ ही में राज्य के कारोबारियों को मिली राहत। राशन की पूर्ति न होने पर सरकार से नाराज है राज्य सरकार। साथ में परिवहन निगम की हो गई है पूरी तैयारी बसों चलाने की, केवल इंतजार है आदेश का। मंत्रिमंडल की हुई बैठक, लॉकडाउन खोलने पर फैसला लिया गया है। इस प्रकार की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ताकि कोई भी जानकारी सूचना आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हाँ दोस्तों, हरियाणा में फंसे 2224 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि हरियाणा से अब तक 2224 प्रवासी मजदूरों को 82 बसों के द्वारा उत्तर प्रदेश लाया जा चुका है। इन सभी श्रमिकों को उनके घर भेजने से पहले 14 दिन के क्वारंटाइन पर रखा गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने राज्य में फंसे हुए मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से लाने पर फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के बाहर काम करने वाले और बीच रास्ते में फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार देगी रोजगार। इसके लिए राज्य सरकार रोजगार योजना बना रही है। ये वे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण घर लौट आए हैं। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने समिति गठित की है। सीएम योगी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांव के कार्यों को विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। और अगली खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने की चर्चा की थी। इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाने का फैसला किया था। उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी कुछ दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है। महिला और सोसाइटी की दुकानें खुल सकती है, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट की दुकानें में लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। और अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में आपदा राहत केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, थकी हारी बिहारी सरकार कोरोना के नाम पर बस खानापूर्ति कर रही है। सरकार की ना कोई समेकित योजना है, ना ही दृष्टि है। इसके साथ तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हालात खराब होते जा रहे हैं। ज़रूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, ना ही आवश्यक संख्या में टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर उपलब्ध है। साथ ही में उन्होंने कहा कि बाहर फंसे हुए 17 लाख बिहारियों को निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, न ही प्रवासियों और छात्रों को लाने की कोई बिहारी सरकार की मंशा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार पूर्णतः ऐसा असमर्थ थकी हुई नजर आ रही है। राशन वितरण में धांधलियों की खबरें भी मिल रही है। लाभार्थियों को सड़ा गला अनाज बांटा जा रहा है। क्वारंटाइन केंद्रों में कोई भी सुविधा नहीं है। जांच रिपोर्ट में लगातार गड़बड़ी उजागर हो रही है। बिहार में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। अगली खबर झारखंड से आ रही है। यहाँ पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को दे दी गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालना की जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, तब भी जिले के उपायुक्त अपने जिले का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही डील को लागू करें। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लियर कर दी गई है। राज्य के सभी जिला उपायुक्त अपने जिले की समीक्षा करते हुए डील देने का निर्णय करेंगे। और अगली खबर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने लिया बहुत बड़ा फैसला कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार अधिकारियों ने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। प्रवासियों और श्रमिकों को दूसरे राज्यों की सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। साथ ही राजस्थान में उपस्थित दूसरे राज्यों के श्रमिकों को भी अपने राज्य में भेजा जाएगा। शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रवासियों और श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800 180 6127
और वेबसाइट पोर्टल ई मित्र मोबाइल और ई मित्र कियोस्क पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद ही सरकार विभिन्न बातों पर विश्लेषण करके तय तिथि के अनुसार लाएगी। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी किसानों को राहत। योगी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार को हुई बेमौसमी बारिश से प्रभावित किसानों को नुकसान का आकलन करवाकर सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राकृतिक बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार को बारिश हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि विभाग के साथ मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को 1 महीना हो गया है। यह समय काम जनता के लिए तो कठिन था ही, साथ ही यह सरकार के लिए भी बहुत कठिन था। योगी जी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ चालू की जाती है, लेकिन सभी को चौकन्ना रहने के लिए भी आदेश दिए हैं। प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण होने की आशंका है वहां पर किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली चालू नहीं की जाए। और अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में जो राहत दी थी उसको वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने प्रदेश में 2 जिलों में दी गई राहत को वापस ले लिया है। अब प्रदेश में पर्वतीय और शहरी क्षेत्रों में पूर्व की भांति सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब प्रदेश में केंद्रीय सरकार के ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में सरकार ने प्रदेश में शनिवार को कोरोना मुक्त जिलों में राहत देते हुए दुकानों को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इसको वापस ले लिया है। और अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आरोप है कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि उन्हें दाल और अनाज की पूर्ति की जाए, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर ठाकरे नाराज है। अगली खबर आ रही है पंजाब से कि पंजाब में लॉकडाउन में ढील देने का फैसला 30 अप्रैल को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन खोलने को लेकर शनिवार को जारी किए गए आदेशों पर भी फैसला वही मंत्रिमंडल की बैठक में ही किया जाएगा। और अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बसें चलाने के लिए निगम अपनी पूरी तैयारी कर ली है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने निगम प्रबंधक को निर्देश दिया है कि वो चालक और परिचालकों के साथ संपर्क बनाए रहे ताकि लॉकडाउन बहाल होने की स्थिति में बसों की आवाजाही शुरू हो सके। परिवहन निगम का मानना है कि एक बार में सेवाएं बहाल नहीं की जा सकती। परिवहन निगम के डिपो के 6 क्षेत्रों में 2 से 3 बस चलाई जा सकती है। सरकारी और प्राइवेट 6,600 बसें चालू होने की पूरी तैयारी हो गई है। अब बस गवर्नमेंट के आदेश का इंतजार है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि SBI बैंक के 30 जून तक ATM सर्विस चार्ज, ATM सेवा शुल्क माफ कर रखा है। यानी कि आप SBI के ATM से किसी भी ATM मशीन SBI, PNB, बड़ौदा, यूको या प्राइवेट में एक्सिस, येस बैंक, कोई भी बैंक के ATM से पैसा निकालोगे तो आपको ATM सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है, हमें इसका काफ़ी लाभ मिला है। PM मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन पूरी दुनिया में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कारगर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण मौत हो गई है। उनकी अपेक्षा में हमारे यहाँ स्थिति काफ़ी बेहतर है, इसलिए इस चेन को रोकने के लिए प्रयास जारी रखना होगा। PM मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन का काफ़ी फायदा हुआ है, इसलिए इसकी कड़ाई से पालना की जानी चाहिए। मोदी जी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में यह सब कुछ कहा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना के कारण अब 872 लोगों की जान भी चली गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना केस 1396 बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक इलाज के बाद 6,186 मरीज ठीक भी हुए हैं और देश में करीब 300 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। 296 जिले नॉन हॉटस्पॉट की श्रेणी में भी है, वहीं 12 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए न्यूज़ 2020 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।